हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन फायर एश के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो पिछली बार हमने हमारा जोटो का थर्ड बैच जीत लिया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं। रुको, मैं कुछ बोल रहा हूँ। ओके, तो मुझे शाउट आउट देना था, तो मैं इन कमेंट्स को शाउट आउट देना चाहूँगा। तो ये रही वो सारी कमेंट्स। तो गाइज ये थी आज की कमेंट्स जिसको मुझे शाउट आउट देना था, और मुझे ये देखकर तो नहीं लगता कि इतनी सारी कमेंट्स को किसी ने भी एक साथ शाउट आउट दिया होगा। तो आप ये गलतफहमी में मत रहना कि मैं हर बार ऐसा करूंगा, वो तो मैं कल भूल गया था शाउट आउट देना, इसलिए ऐसा हुआ है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई। तो गाइज चलिए एक बैटल हो जाए। हेलो लड़की, चलो बैटल करते हैं। आज एक क्यूटेस्ट लड़के से मिली। तो मैं क्या करूँ? तो गाइस बैटल पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले इसके पास है एक निडोरिना, तो सिंडाक्विल आसानी से निडोरिना को हरा सकता है। तो एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज कर लेते हैं। ओके, तो निडोरिना फेंटेड हो चुकी है और हमारा सिंडाक्विल सीखना चाहता है फ्लेम चार्ज अटैक। तो फ्लेम चार्ज अटैक सिखा देते हैं यार, स्मोक स्क्रीन हटा देते हैं। वैसे तो फ्लेम चार्ज का डैमेज कुछ अच्छा नहीं है, वैसे सिर्फ 50 पावर ही है, लेकिन स्मोक स्क्रीन से अच्छा तो हमारा फ्लेम चार्ज ही है। तो नेक्स्ट पोकेमॉन है निडोरिनो, तो निडोरिनो को भी हमारा सिंडाक्विल हरा सकता है। गाइस इसमें तो मैं अच्छी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेकिन ओमेगा रूबी में मुझे अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। तो मैं ओमेगा रूबी में भी अच्छी ट्रेनिंग दे दूंगा गाइस। तो मैंने कहा था कि पोकेमॉन ओमेगा रूबी के लिए आप एक टीम तैयार करो, आप जो टीम कहेंगे उस टीम को ही मैं पोकेमॉन लीग में यूज करूंगा। तो सोच समझकर टीम सिलेक्ट करना और कमेंट में मुझे लिख देना, वो मत भूलना। क्या तुम्हें हॉट स्प्रिंग्स पसंद है? जी हाँ, मुझे पसंद है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? आप बैटल कीजिए ना, बैटल पर फोकस कीजिए। ओ, आपके पास स्वाइनब है और आपने ये कैसा निकनेम दे दिया, सू, और अभी इसका नाम ईन रखा है। ओके, बड़ा अजीब है। और इसका नाम अब, ओके, तो आपने स्वाइनब का नाम 3 स्वाइनब से रखने के लिए स्वाइनब में से स्वाई, उन और नब, ये 3 को अलग किया था। ओके, तो हमारा सिंडाक्विल तो ग्रावेलर को नहीं हरा सकता, तो हमारे टोटोडाइल को ही बुला लेते हैं। चलो टोटोडाइल, ग्रावेलर को सबक सिखा दो अपने आइस फैंग से। गाइस मैं वाटर गन यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि उसका डैमेज काफ़ी कम है, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, लेकिन मैं आइस फैंग पर ज़्यादा भरोसा रख रहा हूँ क्योंकि उसका पावर भी ज़्यादा है। और गाइस सिंडाक्विल आ चुका है लेवल 29 पर और हमने बैटल जीत लिया है। किसको नहीं पसंद? तो मेरे ख्याल से गाइस ये अंकल हॉट स्प्रिंग्स की बात कर रहे थे आखिर में भी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं सारे ट्रेनर से यहाँ बैटल करूँगा और अच्छी वाली ट्रेनिंग दूंगा हमारे पोकेमॉन्स को। ओके, तो इस एप्रिकॉन ट्री से मिला है ग्रीन एप्रिकॉन। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एप्रिकॉन के ट्री इतने छोटे क्यों दिखाए गए हैं, ये नहीं पता चला। ओके, तो इनसे भी बैटल कर लेते हैं। हेलो, तो गाइज मैंने इनसे भी बैटल कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। और ये लड़की ग्रास में क्या कर रही है? ओके, और बीच में एक पोकेमॉन आ चुका है गाइज, वो है स्पिनरैक। जाओ स्पिनरैक, तुम्हारा काम करो, बीच में मत आओ। तो ये पोकीबॉल में क्या है देख लेते हैं। लक्स इंसेंस। वाह भाई वाह, क्या है, इसने कोई इंसेंस यूज़ किया था? मुझे नहीं पता। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। और बीच में एक और पोकेमॉन आ चुका है और वो है डंसप्रेंस। क्या तुमने मेरे भाई को देखा है? मैंने तुम्हारे भाई को नहीं देखा। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे भाई जैसा दिखता हूँ? नहीं, आज तो मैं तुम्हें पूछूंगा ही। तुम्हारा भाई खो चुका है और तुम्हें बैटल करना है? ओके, जाने दो, तुम्हारा भाई खो चुका है और तुम्हें बैटल करना है, तो मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूँगा। तो तुम्हारे पास आर्केनाइन है, तो मुझे बुलाना होगा मेरे टोटोडाइल को, जो मुझे लगता है कि एक ही अटैक में हार जाएगा क्योंकि मेरे टोटोडाइल के पास HP फुल नहीं थी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा नॉकआउट कर सकता है। तो मैं यूज़ करना चाहूँगा एक्स्ट्रा सेंसरी, और एक्स्ट्रा सेंसरी का बहुत ही अच्छा डैमेज मिल रहा है, तो मैं एक और बार एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक ही करना चाहूँगा। लेकिन उसके आर्केनाइन ने एक्सट्रीम स्पीड से हमारे नॉकआउट की बहुत ही कम हेल्थ कर दी है, लेकिन मैं एक और बार एक्स्ट्रा सेंसरी यूज़ करना चाहूँगा। ओके, अभी सिर्फ 5 HP बची है हमारे नॉकआउट की, और मैं हमारे नॉकआउट को फेंटेड नहीं होने देना चाहता, लेकिन मैं स्विच भी नहीं कर सकती क्योंकि वो फायर स्पिन में फंस चुका है। तो गाइस हमारे पास अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, और हमारे नॉकटाउल का बहुत ही अच्छा नसीब है, इसलिए उसने हरा दिया। और हमारे नॉकटाउल की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी,
आर्केनाइन। मुझे तो लग रहा था कि आर्केनाइन की स्पीड ज़्यादा थी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमारा पिकाचू हरा सकता है आर्केनाइन को। तो हमारा थंडरबोल्ट अटैक अच्छा रहेगा, क्योंकि थंडर अटैक तो बार बार मिस होता रहता है और उसे तो काफ़ी अच्छा डैमेज मिल रहा है। हमारे पिकाचू पर उसने एक्सट्रीम स्पीड यूज़ किया तो काफ़ी अच्छा डैमेज मिला। तो आगे एक और आर्केनाइन है, तो एक और आर्केनाइन को भी हमारा पिकाचू हरा सकता है। यस पिकाचू, तुमने उसे हरा दिया। नहीं। ओके, तो हमने इस लड़की को हरा दिया जिसको बहुत सारा घमंड था, नहीं पता किस बात का घमंड था। मेरा मतलब यह है कि इसका भाई खो चुका था और उसने अपने भाई को ढूंढने की जगह हमसे बैटल किया। छोड़ो, जाने दो। तो हमें यहाँ से मिला है शाइनी स्टोन, जो मुझे नहीं पता क्या काम आ सकता है, लेकिन मैं बाद में बैग में से देख लूँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं रूट 39 पर और यहाँ से एक नीचे रास्ता है। नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ नीचे चलते हैं। मेरा फियरो रेडी है। अगर ऐसा है तो मेरी चिकोरिटा भी रेडी है। नहीं, मेरा मतलब है मेरा पिकाचू भी रेडी है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी चिकोरिटा नहीं हरा सकती एक फियरो को, जो है फ्लाइंग टाइप, और हमारी चिकोरिटा है ग्रास टाइप। और अभी देख ही लीजिए, फियरो ने हमारी चिकोरिटा की सिर्फ 6 HP रहने दी है। तो बुला लेते हैं हमारे पिकाचू को। चलो पिकाचू, थंडरबोल्ट यूज़ करके फियरो को हरा दो। तो गाइस अगर हमारी चिकोरिटा की जगह बल्बासोर भी होता तो शायद नहीं जीत पाता। मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया। ओके, वो तो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि बल्बासोर भी हार सकता था फियरो से, क्योंकि हमारा बल्बासोर ग्रास टाइप था इसलिए। हेलो अंकल, क्या आप बैटल करोगे? हेलो प्यारे बच्चे। ओ दद्दू, आप तो बड़े अच्छे हो। ठीक है, तो आपके पास कौन सा पोकेमोन है? विनासोर। ओके गाइस, तो बल्बासोर वर्सेस विनासोर हो जाए। तो गाइस आज आपको पता चलेगा कि विनासोर होने से कोई स्ट्रांग नहीं बन जाता और बल्बासोर होने से कोई कमज़ोर नहीं हो जाता। ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि देख लीजिए आप, लेवल 28 का ही है विनासोर और बल्बासोर लेवल 51 का है, इसलिए वो जीत गया। तो आप एस्केचम को अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं आपको कह रहा हूँ। कुछ भी ऐसा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अपने टोटोडाइल को इवॉल्व करो, अगर वो फेरालिगेटर बन गया तो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और अपने सिंडाक्विल को भी इवॉल्व करो। तो मैंने तो उन लोगों को कह दिया कि मैं तो एस की तरह ही हमारे पोकेमोन को ट्रेनिंग दूंगा। ओके, तो वो बात जाने दीजिए, अभी इस अंकल से बात कर लेते हैं। हेलो अंकल, क्या चल रहा है? पोकेमोन सुमो कंपटीशन में तुम्हारा स्वागत है। क्या तुम एंटर होना चाहोगे? इस साल का प्राइज है किंग्स रॉक। तुम्हें तुम्हारे कोई भी हाई वेट पोकेमोन को यूज करना होगा। वेरी वेल एंजॉय। तो गाइस पहले मैंने नो कर दिया था, क्योंकि हमारे सारे पोकेमोन हील नहीं हुए थे। यहाँ के रूल सिंपल है, तुम्हें सिर्फ ऐसा करना है, तुम अगर कोई ओपोनेंट को हरा रहे हो तो उस ट्रेनर को हराने के बाद तुम्हें दूसरे रूम में जाना होगा किंग्स रॉक को लेने के लिए। जाने के लिए तैयार हो? ओके गाइस, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पास कोई हैवीवेट पोकेमोन है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बल्बासोर थोड़ा ज़्यादा हैवी है, क्योंकि उसका लेवल भी ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, अभी सिंडकविल को यूज़ करके देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ओके, सिंडकविल तो शायद से हार सकता है, क्योंकि लेवल 29 सिंडकविल वर्सेस लेवल 42 मैचअप, तो ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी थी। लेकिन अभी हम हमारे पिकाचू की मदद से बड़ी आसानी से हरा सकते हैं मैचअप को। तो मैं एक और थंडरबोल्ट यूज़ करना चाहूँगा। ओके, तो वो पैरालाइज हो चुका है, तो अच्छी बात है, एक और थंडरबोल्ट यूज़ कर लेते हैं। तो मैचअप को तो हमने हरा दिया है और ये बैटल भी जीत लिया है। अबे तुम मुझे गाली देना चाहता था क्या? नहीं। नहीं देना चाहते थे तो कोई बात नहीं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं कैसे हार सकता हूँ, मेरे पास मेरा बेस्ट पार्टनर है। जी बताने की कृपा करेंगे, आपके पास कौन सा पोकेमोन है? ओके, तो इनके पास है आर्केनाइन, तो फायर वर्सेस फायर तो हो नहीं सकता। तो अभी तो बुला लेते हैं हमारे टोटोडाइल को, वही कुछ कर सकता है, लेकिन वो भी शायद से कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लेवल 44 का आर्केनाइन है। तो पिकाचू को ही बुला लेते हैं। नहीं पिकाचू। ओके, कोई बात नहीं, थंडर अटैक यूज़ कर लेते हैं, मिस ना हो तो अच्छा है। ओके, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारा पिकाचू फेंटेड हो चुका है, तो अभी तो बल्बासोर को ही बुलाना होगा। और अब ये बैटल होने वाला है फायर वर्सेस ग्रास, और उसमें तो फायर ही जीतेगा। तो ठीक है, हमारा बल्बासोर तो हार चुका है, तो चिकोरिटा को बुला लेते हैं। अरे यार, चिकोरिटा भी हार जाएगी एक ही अटैक में, लेकिन मुझे पता है थोड़ा डैमेज तो थोड़ा, लेकिन डैमेज तो दिया ना, वही हमारे लिए अच्छी बात है। तो अभी तो नॉक टावर के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक और एक्स्ट्रा सेंसरी अटैक यूज़ कर लेते हैं। तो गाइज ये तो हमारा नसीब था, इसलिए हम जीत पाए। और गाइज हमारा सिंडकविल आ चुका है लेवल 31 पर और सीखना चाहता है स्विफ्ट अटैक, जो उसे पहले से सीखना होना चाहिए था, लेकिन वो अभी सीख रहा है। तो ज़रूर हम स्विफ्ट अटैक सिखाना चाहेंगे। तो टैकल अटैक मैंने हटा दिया है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे में हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, इसीलिए मैंने आपको हराया है और आगे भी हराऊंगा। ओके गाइस, तो मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील करा लिया है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और आगे का बैटल करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे पोकेमोन को स्विच कर लेते हैं। तो मैं हमारे पिकाचू को पहले स्विच करना चाहूँगा। पहले के पास था फाइटिंग टाइप पोकेमोन, दूसरे के पास था फायर टाइप। मैं हारूंगा नहीं। तो देख लेते हैं इसके पास कौन से टाइप का पोकेमोन है और कौन सा पोकेमोन है। तो निडोकिंग है इसके पास। तो हमने गलती कर दी हमारे पिकाचू को चुन के, और मैंने उससे भी बड़ी गलती कर दी थंडरबोल्ट अटैक यूज़ करके। तो रिटर्न अटैक यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो पहले रिटर्न अटैक यूज़ करते तो काफ़ी अच्छा रहता, लेकिन अभी तो हमारे बल्बासोर को बुला लेते हैं। नहीं, हमारे बल्बासोर को नहीं, सिंडाक्विल को बुला लेते हैं, क्योंकि सिंडाक्विल थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता था, लेकिन वो भी फेंटेड हो गया। तो अभी तो हमें बल्बासोर को ही बुलाना होगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। तो देखते हैं एनर्जी बॉल का डैमेज कितना मिलता है। तो काफ़ी अच्छा मिला है गाइस, क्योंकि वो ग्राउंड टाइप भी है निडोकिंग, इसलिए। तो अभी हमारा बल्बासोर फेंटेड हो चुका है, तो टोटोडाइल का ही बुलाना पड़ेगा। टोटोडाइल थोड़ा कुछ तो कर सकता है। क्रंच अटैक यूज़ कर लेते हैं। ओके, क्रंच अटैक का थोड़ा बहुत डैमेज तो मिल गया है हमें। आगे चीप अवे अटैक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा टोटोडाइल फेंटेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं है, उसका लेवल ज़्यादा नहीं है। तो नॉकटाउल को बुला लेते हैं। नॉकटाउल एक्स्ट्रा सेंसरी से शायद हरा सकता है, लेकिन पॉइजन जैब से उसे भी फेंटेड कर दिया है। तो चिकोरिटा तो नहीं हरा सकती, मुझे 100% भरोसा है, क्योंकि वो ग्रास टाइप है। तो अभी एक रिवाइव यूज़ कर लेते हैं और हमारे पिकाचू को रिवाइव कर देते हैं। तो कहाँ गई रिवाइव? ये रही, और ये ले लो पिकाचू, रिवाइव हो जाओ। ओके, तो पिकाचू रिवाइव हो चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिकाचू इतनी कम एचपी में निडोकिंग का सामना कर पाएगा। तो मुझे एक और बार किसी और पोकेमोन को रिवाइव करना होगा। तो मैं रिवाइव करना चाहूँगा हमारे बल्बासोर को। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि हमारा पिकाचू इसका अटैक सह पाता है या नहीं। ओके, तो सह लिया है। तो रिटर्न अटैक यूज़ कर लेते हैं। यस गाइस, निडोकिंग फेंटेड हो चुका है और हमारा पिकाचू आ चुका है लेवल 54 पर। नहीं, ओह यस, हमने हरा दिया तुम्हें। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, मुझे एक और बार हमारे पोकेमोन को हील कराना चाहिए। तो गाइस, मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील करा लिया है। तो गाइस, मैं अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं कौन सा पोकेमोन पहले रखूँ। तो मुझे लगता है कि हमारा सिंडाक्विल हरा सकता है शायद से। हेलो अंकल, सोचना भी मत कि इतना आसान होगा ये। जी, मैं तो सोचता भी नहीं, क्योंकि मैंने सबसे पहले हमारे सिंडाक्विल को रखा था। ओके, तो इनके पास एक गोलेम है, तो गोलेम को तो हम नहीं हरा सकते, कोई बात नहीं। तो टोटोडाइल को यूज़ कर लेते हैं, और मैं आइस फैंग अटैक यूज़ करना चाहूँगा। ओके, अभी तो मुझे नहीं लगता कि हमारा टोटोडाइल और कुछ कर पाएगा। तो अभी हमारी चिकोरिटा या फिर हमारे बल्बासोर को बुला लेते हैं। तो मैं चिकोरिटा को बुलाना चाहूँगा, लेकिन हमारी चिकोरिटा तो एक ही स्ट्रेंथ अटैक में हार चुकी है। तो बल्बासोर को बुला लेते हैं, वही हरा सकता है। तो एनर्जी बॉल यूज़ कर लेते हैं। मुझे लगता है कि एनर्जी बॉल काफ़ी रहेगा। ओके गाइस, तो हमें एक और बैटल जीत चुके हैं। तुम कैसे जीते? वो एक सीक्रेट बात है, किसी को मत बताना। ओके, तो गाइस चले लास्ट वाला बैटल कर लेते हैं। अब शायद से मैं यहाँ लास्ट बचा हूँ, लेकिन मैं तुमसे नहीं हारूंगा। जी, वो तो आपको बैटल करने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं आपके पास कौन सा पोकेमोन है। फेरालिगेटर। ओके, तो एक ही थंडरबोल्ट से फेरालिगेटर हार सकता है, लेकिन वो नहीं हारा, क्योंकि वो इतना भी कम लेवल का नहीं था। ओके, तो 2 थंडरबोल्ट में हमने हरा दिया है और हमने ये बैटल जीत लिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो आपको यकीन करना होगा, ये किंग्स रॉक मुझे मिलना चाहिए। तो गाइस, हमें मिल चुका है किंग्स रॉक। तो आगे बढ़ते हैं। नहीं, उससे पहले मैं हमारे पोकेमोन को हील करा के आता हूँ। तो गाइस, मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील करा लिया है। तो अभी तो हमारे सारे पोकेमोन की बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है। नॉकटाउल सिर्फ थोड़ा पीछे रह गया है, लेवल 29 का है। तो इस लड़की से बात कर लेते हैं। हेलो सिमरन, क्या कर रही हो? तुम स्ट्रांग दिखते हो। ओके, वो तो मुझे पता है, मैं स्ट्रांग हूँ। सिमरन, तो बाय गाइस, बाय। मैंने इस वाली लड़की को हरा दिया है। तो इस दादाजी से बात करते हैं। ये जगह काफी अच्छी है, मैं यहाँ मोमो फार्म स्टार्ट करूँगा। ओके दादू जी, मैं आपके मोमोज खाने आऊँगा आपके सपने में। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ओके, सॉरी, मुझे पता है कि ये बहुत ही वाहियात जोक था। इतना वाहियात जोक मैं कहाँ से लाता हूँ मुझे ही नहीं पता। तो चलते हैं, इस वाले रूट पर हम गए थे पहले। तो इस वाले लड़के से बात कर लेते हैं। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो लड़के? आई ओके लड़के, तुम्हें बैटल करना है तो बोलो, बैटल विथ मी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एक नॉटी मतलब नटू है। ओके, तो इसे तो हमने हरा दिया। मुझे लगता है ये दादाजी के मोमोज खा रहा था, इसलिए हाय भी ऐसे बोला था जैसे हाय।
और बाद में ठीक है, मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगी तो माफ़ करना। तो आगे बढ़ते हैं और मुझे इस वाले सारे ट्रेनर्स को हराना होगा, तो इन सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद मिलता हूँ। तो मैंने सारे ट्रेनर्स को हरा दिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तुम हमें हैंडल कर पाओगे? झूठू बहुत ही अनजाना है। तुम्हें बैटल करना है तो साफ साफ बोलो ना। ओके कोई बात नहीं। और ये क्या बोली थी? जोटो बहुत ही अनजाना है। तो जोटो के पोकेमोन क्यों यूज़ करती हो? बोलो। कैक्लियन को क्यों यूज़ किया? ओह गाइस वेरी नाइस, इनके पास एक शाइनी कैक्लियन भी है। ओके तो हमारा सिंडाक्विल तो आसानी से हरा सकता है कैक्लियन को, लेकिन चिकोरिटा शायद से नहीं हरा सकती, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर से करना चाहूँगा। तो फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज़ कर लेते हैं उस वाले कैक्लियन पर, और इस वाले कैक्लियन पर एक मैजिकल लीफ। ओके गाइस, तो इस वाले बैटल के बाद मिलता हूँ। ये बैटल मुझे बहुत ही बोरिंग लग रहा है, तो नहीं मैं स्किप नहीं करूँगा। ओके तो टैकल अटैक यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि चिकोरिटा का ग्रास टाइप अटैक तो इफेक्टिव नहीं होने वाला। और तो हमारे सिंडाक्विल ने एक कैक्लियन को तो हरा दिया, तो एक बार और टैकल अटैक यूज़ कर लेते हैं और फ्लेम थ्रोअर अटैक। तो एक फ्लेम थ्रोअर से तो ये फेंटेड हो चुका है और हमने ये बैटल जीत लिया है। देखते हैं ये जुड़वा बहनें क्या कहती है। वाह, ओ नहीं। ऐसा तो होना ही था हमारे साथ बैटल करने के बाद। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और हम आ चुके हैं ओलिवाइन सिटी। और मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि नेक्स्ट सिटी कौन सी थी, ओलिवाइन सिटी थी या नहीं। ओके तो ओलिवाइन सिटी हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में चलते हैं और नर्स जॉय से मिल कर आता हूँ मैं। ओके तो गाइज मैंने सारे पोकेमॉन को हील करा लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इन अंकलों से बात कर लेते हैं। हेलो। तो उससे पहले हमारे पोकेमॉन को देख लेते हैं और स्विच कर लेते हैं। नहीं मैं स्विच नहीं करना चाहूँगा। ओके इस बीच पर अभी तूफान आया था, तो इससे दूर रहना ही अच्छा है। ओके गाइज, तो इस वाले अंकल से बात कर लेते हैं। ओके ये भी यही कह रहे हैं, तो ठीक है। यहाँ तो हमें नहीं जाना है, तो हमें जाना कहाँ है? तो एक बार यहाँ जिम के पास इस अंकल से बात कर लेते हैं। हेलो अंकल। जैस्मीन अभी ग्लिटर लाइट हाउस पर है और वो अभी कोई चैलेंजेस लेना नहीं चाहती। क्यों, ऐसा क्या हुआ? ओके तो गाइज मुझे देखना होगा ग्लिटर लाइट हाउस कहाँ है। तो इस और चलते हैं। नहीं इस और तो नहीं जाना है हमें। ओके तो ये रहा ग्लिटर लाइट हाउस। तो चलिए चलते हैं जास्मिन से मिलने, और शायद से यहाँ टीम रॉकेट भी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे एनीमे का कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था। क्या तुम यहाँ जास्मिन से मिलने आए हो? तो अभी इस दादाजी से बात कर लेते हैं, मतलब कि बैटल। ओके मैं तुम्हें एक बैटल रिक्वेस्ट करता हूँ। तो गाइज इनके पास एक नॉक टावल है, तो हमारी चिकोरिटा तो शायद से हरा सकती है, शायद से ही हरा सकती है, नहीं हरा सकती मुझे ऐसा लगता है। तो कोई बात नहीं, टैकल अटैक यूज़ कर लेते हैं एक और बार। ओके काफ़ी अच्छा डैमेज दे रही है चिकोरिटा, और उसने काफ़ी अच्छी टक्कर दी है। तो अभी तो वो फेंटेड होने वाली है, तो पिकाचू को बुला लेते हैं, अच्छी वाली ट्रेनिंग हो जाएगी हमारी चिकोरिटा की। तो गाइज थंडर अटैक यूज़ कर लेते हैं। ओके तो गाइज थंडर अटैक से हार चुका है नॉक टावल, और हमने ये बैटल जीत लिया है। अच्छा दिखाया। तो गाइज नेक्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, और मैं अभी ये बेकार से बैटल नहीं दिखाने वाला, और एक और बैटल करना होगा, तो इस बैटल के बाद मिलता हूँ। और अभी आगे बढ़ते हैं गाइज। ये प्लेस हमारे जैसे सेलर्स के लिए सेफ है। ओके बढ़िया, तो ये अच्छी बात है। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं थर्ड फ्लोर पर आ चुका हूँ, और ये दद्दू से भी बैटल करना होगा। तो गाइज मैंने इस दद्दू से भी बैटल कर लिया है, तो इस मैं शायद से जीत सकती हूँ। सपने देखना छोड़ो, तुम हार चुकी हो। ओके तो गाइज अभी फोर्थ फ्लोर पर चलते हैं, और ये लास्ट फ्लोर होना चाहिए। नहीं यार, एक और फ्लोर जाना है हमें आगे। और गाइज हमें यहाँ से मिल चुका है एक सुपर पोशन। तो आगे बढ़ते हैं, और इस वाले सेलर से बैटल करने के बाद मैं मिलता हूँ। मैं बहुत ऊंचा जाऊंगा। तो गाइज इस वाले लास्ट सेलर से भी बैटल करने के बाद ही मिलता हूँ आपको। तो मैंने सारे सेलर्स को हरा दिया है, तो आगे बढ़ते हैं गाइज, और अभी बात कर लेते हैं। ये शायद से जैस्मीन है। हेलो मिस जैस्मीन, क्या हुआ आपको? आपने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तुम यहाँ मुझे चैलेंज देने के लिए इतने ऊपर आए हो, मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरी एम्फी बहुत ही बीमार है। अगर उसे सियानवुड सिटी से थोड़ी दवाई मिल जाती तो अच्छा होता। मुझे यकीन है वो तुरंत रिकवर हो जाएगा। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर तुम वो दवाई ले आओगे मेरे लिए, तो मैं तुमसे जिम बैटल करूंगी, पक्का, प्रॉमिस। तो गाइज मुझे पता है कि उसके एम्फी का जेंडर मेल था, माफ़ करना, वो बोलने में थोड़ी गलती हो गई है। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही था, मिलता आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ गाइज, ओमेगा रूबी की टीम के लिए प्लीज़ कमेंट में लिख देना कौन सी टीम को यूज़ करना है, प्लीज़।